ईरान ने लिया बदला। रिपोर्ट में मैंने दिखाया था कि इजराइल ने तेहरान में कई जगह एयरपोर्ट पर हमला किया, उसके रिलीजियस इलाके मशहद पर हमला किया, रोजे के करीब। बस ईरान ने फिर नहीं देखा कि उसका क्या नुकसान हो रहा है। ईरान ने फिर वार्निंग जारी की। ये देखिए, इजराइल के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए लाइव आकर कमांडर जनरल ने क्लियर कट कह दिया कि खाली कर दो यहूदियों, आप अपने ऑक्यूपाइड इलाके से बाहर चले जाओ, क्योंकि कुछ ही देर में वो जगह तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगी और वो जगह रहने लायक न होगी। हम ये आम लोगों के लिए ऐलान करते हैं, यहूदी अपने अपने घरों से भाग जाएं। उसके बाद दोस्तों, ईरान ने अपना नवा वेव का हमला किया। यानी जब से ये जंग हो रही है, नवी बार ईरान ने अल्लाह का नाम लेकर जो अपने ड्रोन, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स दागी हैं, तमाम तरह की मिसाइलें और हथियार मिक्स करके दागे हैं, तो इजराइल के डिफेंस सिस्टम भी पगला गए। इजराइल को तुरंत एहसास हुआ कि आयरन डोम तो गया गधे के पिछवाड़े में, अब हमें अमेरिका की सबसे खतरनाक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये बात पहले ही बता रहा हूं कि अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान के कई मिसाइलों को अपने सबसे महंगे और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। लेकिन कल तक जो इजराइल इस घमंड में था कि उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कुछ ही दिनों के अंदर, उंगलियों पे गिरे तो 2 दिन के अंदर इजराइल को दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिया ईरान ने। आइए पहली तस्वीर दिखा दूं। जब ईरान ने हमला शुरू किया तो इजराइल ने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान की कई मिसाइलों को रोकने की कोशिश की। هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش
به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر حیدر अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब आपको बताऊं, आले यहूद की नींद उड़ गई। ये मैप देखिए, जब ईरान ने हमला किया तो पूरे इजराइल में रेड अलर्ट का साइन हो गया। इनकमिंग मिसाइल के नोटिफिकेशन यहूदियों के मोबाइल पर पहुंचने लगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा, ईरान ने 3 मेन जगहों को निशाना बनाया था। हाइफा पोर्ट, इजराइल का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इजराइल की राफेल, फ्रांसीसी राफेल डिफेंस कंपनी, जो राफेल कंपनी है हथियार बनाने वाली, फाइटर जेट बनाने वाली, इन 3 बड़ी बड़ी जगहों को ईरान ने निशाना बनाया। मशहद के एयरपोर्ट को इजराइल ने उड़ाया तो 3 घंटे के अंदर ईरान ने बदला ले लिया। आइए मैं आपको ईरान का बदला दिखाऊं कि किस तरह से इंटरनेशनल इजरायली बेन गुरियन एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में 3 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह गई हैं। ईरान के हमले से तेल अवीव में कई यहूदियों की मौत बताई जा रही है और कई 100 इजराइल बुरी तरह से घायल हो गए हैं। الذي ينطلق الآن في محاولة سقوط صاروخ في حيفا، سقوط صاروخ في حيفا. دشمن به خودش یک شب آرام ندیده، کم کم همه جا میرسد آوای حسینی، بین المللی میشود این ارث خمینی، آرام و قرار همه یک کف به هم خود، بیداری اسلامی פה שני רכבים שנפגעו, כוחות של קריית גת כיבוי נותנים מענה לכיבוי הרכבים. יש לנו פה פגיעה בבית כנסת, פגיעה בבתי קרקע, כוחות של קב"א קריית גת נותנים מענה לכיבוי עכשיו של שני רכבים פה, ככל הנראה כתוצאה מרסס. יש לנו פה פגיעה במבנה כמו שאתם רואים, כוחות מתחילים גם בסריקה, למציאת לכודים, פצועים, המון כוחות נמצאים במקום. سجیل ببارد فردا که دم حیدری از کعبه براید، فردا که دم حیدری از کعبه براید، دوران معاوی سپرها به سراید، این پرچم شیعه است که بر کله دنیا هر کس علی دم بزند وطن ما، یا حیدر کرا
Yo, Himalay. यहाँ रुक जाइए। जो आपने ईरान का भौकाल देखा है, मैं आपको बता दूं ये ईरान का बड़ा हमला नहीं था। ईरान ने सिर्फ 30 मिसाइल दागी थी। कितनी? 30। और 30 में से आधी से ज्यादा अमेरिका, इजराइल और उनके अरब मुस्लिम गद्दार देशों ने हवा में रोक दी। अब बची कुछ 8 से 10 मिसाइलें जो इजराइल पर गिरी हैं, ये उन्हीं की सिर्फ तबाही है। जब इनकमिंग मिसाइल का सायरन बज रहा था तो यहूदी बेचारे सड़कों पर, जमीन पर लेटे हुए थे अपने आप को बचाने के लिए। आइए, 8 से 10 मिसाइलों ने क्या क्या किया आप देख रहे हैं ना। सिर्फ ये 8 से 10 मिसाइलें हैं ईरान की। हाइफा के इलाके में ऐसी आग लगी, ऐसी बिल्डिंगें तबाह हुई कि देखने लायक मंजर नहीं है, लेकिन दिखाऊंगा जरूर, देखिए। बड़ी खबर आ रही है। इतना ही नहीं, जेरूसलम में भी बड़ी खतरनाक आग ईरान के हमलों से लगी है। ईरान ने इसके बाद कंफर्म किया, हमने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राफेल वाली कंपनी और हाइफा पोर्ट और इजराइल का नेवातम एयरबेस को निशाना बनाया है कामयाबी से। जंग बढ़ती जा रही है। बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं है। ईरान का ऐतिहासिक नुकसान हो रहा है, लेकिन कमाल तो यही है, एक 3 दिन में सीज फायर किसी दूसरे के कहने पे कर लेता है और ईरान यहां अपना नुकसान होता हुआ देखकर भी दुश्मन को जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। हज़रात, बैतुल मुकद्दस के ऊपर से खूबसूरत तस्वीर है। ईरान की मिसाइल मस्जिद अल अक्सा के ऊपर से बैतुल मुकद्दस को सलाम करती हुई इजराइल में घुसी हैं। नीचे गाजा फिलिस्तीन के लोग ईरान की मिसाइलों को देखकर खुशियां मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। बहुत चीजें हो रही हैं। केवल एक आपका साथी है रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जो 3 दिन से बिना रुके, बिना सोए, बिना ठहरे, मैं और मेरी टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको असली खबर सबूत और वीडियो सबूत के साथ मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।